दोस्तों, इस रिपोर्ट में आज हम आप सबके बीच बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहद शानदार वेटरन फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के बारे में, जिन्होंने इंटरव्यू में गुजरे ज़माने की बेहद खूबसूरत अदाकारा रही स्वर्गवासी परवीन बॉबी के मानसिक स्थिति के बारे में, मानसिक सेहत के बारे में बात की। मेंटल हेल्थ एपिसोड परवीन बॉबी के जो थे उस पर उन्होंने बात की और कहा परवीन बॉबी के मेंटल हेल्थ एपिसोड ने उन्हें कैसे मजबूर किया था एक पूरी फिल्म को रेखा के साथ शूट करने के लिए। किस्सा कैसे काफ़ी हैरान करने वाला था। फिल्म मेकर ने ये भी अपने बातों में जोड़ते हुए कहा क्योंकि वो उनके प्यार में पागल थे, इसलिए वो चाहते थे कि वही उनके प्रोजेक्ट में काम करें। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि वो चाहते थे कि उनके साथ परवीन ही काम करे। इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। 70 के दशक की आइकन हुआ करती थी परवीन, जिनके साथ 3 साल टिमुल्टस रिलेशनशिप में रहे थे महेश भट्ट। तो यहाँ दोनों के रिलेशन के बारे में आपने कई किस्से सुने होंगे। एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से, आए दिन उनके ट्रेजिक एंड से जुड़े सच्चाई आए दिन कुछ ऐसे सुनने को मिलते हैं जो काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। उनके बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमारे बीच से चले जाना आज भी इसके पीछे का कारण क्या था, दबा हुआ है कहीं, दफन है कहीं उनकी ज़िंदगी का ऐसा राज जो शायद हमारे बीच नहीं आया खुलकर सामने, जो शायद परवीन भी नहीं जानती होंगी कि सामने आए। खैर, महेश भट्ट और परवीन की कहानी ऐसी है जो शायद आप भी सुनकर रो पड़ेंगे। जब परवीन बॉबी के मानसिक सेहत को लेकर बात कर रहे थे महेश भट्ट, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत को लेकर वो इतने परेशान थे एक बार कि उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म एक दूसरी एक्ट्रेस के साथ शूट की थी। रेडियो नशा में बात करते हुए नजर आए महेश भट्ट ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी के बारे में रिवील किया सच, जिसमें शामिल थी उनकी पूर्व प्रेमिका परवीन के साथ उनका अफेयर, परवीन बॉबी के साथ उनका रिलेशन उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भरा पड़ाव था। जब उन्होंने अब मेरी बारी इस फिल्म को उनके साथ काम करने का लिया था फैसला, इस फिल्म में लीड हीरोइन परवीन बॉबी को उन्होंने रखा था और इस फिल्म में देवानंद, ऋषि कपूर, टीना अंबानी परवीन बॉबी के साथ चुने गए थे। महेश ने ये बताया था तब वो उनके साथ रिलेशन में थे। जी हाँ, आलिया भट्ट के पिता महेश ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो तब उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी के साथ रिलेशन में होते हो, उनके साथ वक्त गुजारते हो, तो काफ़ी चीज़ें अलग होती है। शूटिंग के दौरान उनके मेंटल हेल्थ एपिसोड को लेकर उन्हें एहसास हुआ, वो बीमार हो गई काफ़ी और फिल्म रुक गई। फिर रेखा जी को मैंने इस फिल्म में साइन किया और दोबारा इस फिल्म को शूट कराया। पूरी की पूरी फिल्म दोबारा शूट हुई। फाइनेंस के लैग की वजह से, पैसों की कमी की वजह से ये पूरी फिल्म बन भी नहीं पाई। कैसे इस स्थिति से मैं गुजरा हूँगा। ख्वाब टूटते हैं लेकिन पैसों की वजह से टूटे, ऐसी वजह से टूटे जिसका कोई इलाज ना हो, तो सोचिए कैसा लगता होगा। महेश भट्ट ने कहा परवीन और महेश के अगर रिलेशन के बारे में बात करें, 1977 में जब परवीन बॉबी कबीर बेदी से सेपरेट हुई थी, तब महेश भट्ट के वो करीब आई थी। महेश भट्ट ये भी दावे करते हैं कि उन्होंने परवीन बॉबी को अपनी लाइफ में इतनी प्राथमिकताएं दी थी कि वो अपने परिवार को भी पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि बहुत जल्द उनका प्यार नीचे की ओर जाएगा, इसलिए उन्हें एहसास हुआ था कि उन्हें अपने प्यार को सबसे ऊपर रखना है। परवीन बॉबी पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जब डायग्नोस्ड हुई, जब पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी ने परवीन बॉबी को अपने चपेटे में लिया, तब डिल्यूशंस, पैरानोया, ये सब चीज़ें इंटेंस उनके अंदर होने लगे।
और महेश से वो फिर दूर होने लगी। ना सिर्फ महेश बल्कि इस दुनिया से ही धीरे धीरे कट होने लगी वो, बाहरी ज़िंदगी से वो दूर रहने लगी। ऐसा स्टारडम जो परवीन बॉबी को मिला, वो स्टारडम छोड़कर ऐसी सुपरस्टार आइसोलेशन में रहने लगी अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान, जब वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी। उनकी मानसिक स्थिति बदतर स्थिति में थी और वो जूझ रही थी और वो आइसोलेशन में कमरे में बंद रहने लगी। वो ऐसे गुजरी 2005 में कि लोग यकीन नहीं कर पाए। सिर्फ 50 साल की थी वो और आखिरी समय की उनकी तस्वीरें देख हर किसी के रूह कांप उठे थे। उनकी बॉडी पूरी तरह से सूज चुकी थी, मानो कितने दिनों तक वो गुजर जाने के बाद उनकी बॉडी जो है उस कमरे में बंद रही होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। कई किताबें उनकी ज़िंदगी पर लिखी गई और तो और लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह उन्हें वाकई में ऐसी विदाई मिले। चाहते थे लोग कि उन्हें बहुत ही खूबसूरत विदाई मिले, लेकिन किस्मत को तो मंजूर ही कुछ और था। महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिलेशन के बारे में सबको पता है। वैसे महेश भट्ट अपनी खुद की बेटी पूजा भट्ट के साथ रिलेशन को लेकर विवादों में रह चुके हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, अगर मेरी बेटी ना होती पूजा तो मैं उनसे शादी कर लेता। उनका ये स्टेटमेंट उन्हें और पूजा को काफ़ी समय तक विवादों से घेरा था। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा दूसरी पत्नी सोनी राजदान के साथ भी उनके रिलेशन आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पीछे कारण है उनकी बेटियां। जी हाँ, शाहीन भट्ट, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट, इन तीनों के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी कारण से महेश और परवीन दोनों के अतीत के बारे में जानने के बावजूद महेश की पत्नी सोनी राजदान ने महेश के साथ अपने रिश्ते को मौका दिया। आपको बताना चाहेंगे, महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा और छोटी बेटी आलिया के बीच उम्र में काफ़ी बड़ा फासला है। इसलिए पूजा ने अपनी छोटी बहन को छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया था जब आलिया काफ़ी छोटी थी। खैर, इन दिनों आलिया का बॉलीवुड में बोलबाला है। ये बात अलग है कि आलिया भट्ट महेश के साथ नहीं करती है कोलैबोरेट। कुछ दिनों पहले महेश ने कहा था अब उनका समय चला गया। जब उनकी लास्ट फिल्म फ्लॉप हुई तो वो इस बात का एहसास कर चुके थे अब उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग फिल्में जो हैं बॉलीवुड में नहीं चलेगी। इसलिए महेश भट्ट, जो कि किंग ऑफ रोमांस भी कहलाते थे, जिनकी कई फिल्मों में शाहरुख खान ने रोमांस का ऐसा छाप छोड़ा कि किंग ऑफ रोमांस महेश भट्ट को भी नाम मिला, इसलिए भी महेश भट्ट की फिल्मों को हमेशा यादगार माना जाता है।